लोगों से उधारी किस प्रकार से वसूल करें। आज दोस्तों हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोगों से दिया हुआ पैसा या सामान हमने कुछ भी उनको दिया है तो उनसे उधारी वापस कैसे वसूल करें। तो देखिए इसमें एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जिसको भी हमने उधार दिया है पहले उसके घर का पता या घर वालों से जानकारी होनी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि कल को अगर वो मना भी कर दे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि हम उनके घर पे जाके उनके पिताजी से, माताजी से या किसी से भी पैसा मांग सकें और हमें मांगा हुआ पैसा वापस मिल जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, जैसे अगर 1000 का सामान है तो हमें उनको आधा ही उधार में देना चाहिए। जैसे कि 1000 का है तो 500 रुपये आपको कैश लेने चाहिए और 500 का ही उधार करना चाहिए, क्योंकि 500 अगर आप कैश ले लोगे तो फिर क्या होगा कि 500 में जैसे आपकी कॉस्टिंग अगर उसकी 1000 रुपये की 70 रुपये है तो बता 500 हमने ले लिया तो 20 मतलब 70 का 2 कितना परसेंट होगा, हमका नुकसान कम होगा ना एटलीस्ट, मतलब 30% का ही नुकसान होगा अगर रिटर्न नहीं आता है तो उस कंडीशन में। सेकेंड चीज़ ये कि एकदम जिसको बाजार में कोई नहीं उधार देता उससे उधार देने से बिल्कुल साफ मना कर दीजिए कि मैं आप में नहीं देता। जितना हो सके उतने आप लिचड़ बन जाइए कि आप मेरा सामान वापस दे दीजिए, मुझे आपको सेल नहीं करना। आप उसको सेल ही मत कीजिए। अगर आपको लगे कि ये लिचड़ आदमी है, ये पेमेंट कभी नहीं देगा, तो अपना सामान वापस उससे ले लीजिए। ठीक है। और उधार का क्या सिस्टम है कि उधार जो देगा वो मरेगा। फर्स्ट रूल तो यही है कि आप सिस्टम को इस हिसाब से ऑप्टिमाइज कीजिए कि उधार देनी ही ना पड़े, और जो उधार लेके जाएगा या तो वो कस्टमर टूट जाएगा या वो उधार नहीं देगा। दोनों ही कंडीशन में आपकी बिजनेस की रेपुटेशन वो खराब ही करेगा। इससे कस्टमर ना तो कभी खुद न्याल मतलब ना तो कभी खुद सक्सेस हो पाते, ना ही कभी किसी दूसरे को होने दे सकते। इसलिए जितना हो सके उतना बचें। एक ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, आप खुद गले पे मत बैठिए, आप मालिक को आप कभी मत बैठिए। आप एक ऐसे इंसान को बिठाइए जो सिर्फ पैसा ले और पर्ची बना के देते, और जो माल देने वाला होता है उसको अलग रखिए, पैसा लेने वाला होता है उसको अलग रखिए। दोनों पे आप कंट्रोल खुद का रखिए। और जब भी कोई कस्टमर आए तो आप अपना नंबर ना तो होर्डिंग वगैरह पे कहीं पे लगाइए, तो जिसने पैसा लिया उसको दे दीजिए, तो उसको कोई मतलब नहीं है। और होर्डिंग पे लगाया तो उसको फ़ोन को उठाइए, मतलब अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा है तो अगर जानकार का कॉल आए तो उठा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अनजान का है मत उठाइए, पता है आपको उधार वाला फ़ोन कर रहा है तो फ़ोन मत उठाइए। जब वो आएगा वो नहीं उसको मना कर देगा कि आप सर से बात कर लीजिए, मैं आपको उधार नहीं दूंगा, मेरे को तो केस दो, मैं आपको सामान दे दूंगा। वो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार आएगा, फिर लास्ट में वो खुद ही समझ जाएगा वो नहीं आएगा। और वो नहीं आएगा तो आप बच गए हो, आप सुरक्षित हो। अगर वो आपने नहीं दिया तो आपके कंपटीशनर के पास जाएगा, उसमें भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि उधार की वही सिचुएशन है, या तो वो उधार वापस नहीं देगा तो दूसरे बिजनेस का कैपिटल अब डिप्रिसिएशन हुआ। अगर उसने मान लीजिए रोध होके दे भी दिया तो वो पूरे गाँव में उसकी तो इंसल्ट कर ही देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीका यही लगा मेरे को। क्या उसको ये है, हाँ एक चीज़ और कठोरता से आपको पालन करनी चाहिए कि आप जिसको भी उधार दो, अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो रहा है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पेनल्टी जो आप लो वो पेनल्टी पहले लो, मूल रकम बाद में लो। तो अगर आप ऐसा करोगे स्ट्रिक्टली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके पास 10 उधार लेने वाले आते हैं तो आप 70% आराम से आपको टाइम पे पेमेंट देने लग जाएंगे। बाकी रहे 30%, तो 30% भी उनमें एक आधा और आ जाता है, 80 पे चला जाता है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये, अगर देनी ही पड़े तो उसको पेनल्टी जरूर लीजिए। पहले पेनल्टी से बैंक नहीं लेता, आप पेमेंट लेते हो और पहले ब्याज लेता है, मूल रकम बाद में लेता है। अगर आपको हमारे ये आइडियाज़ अच्छे लगे, उधारी को किस प्रकार से कम किया जा सके, किस प्रकार से रिकवर किया जा सके, तो आप हमारे चैनल डी बुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट